डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। एमएसपी की बात की जा रही और है। साथ में अजय सिंह ने ये भी कहा कि हम तो सरकार के साथ हैं, सरकार के साथ रहेंगे। एमएसपी की बात कर रहे थे, तो एमएसपी तो आज कहीं एमएसपी पे ना बाजरा खरीदा जा रहा, ना कहीं धान खरीदा जा रहा, ना एमएसपी पे ऊपर आज आपका जो मक्का है वो खरीदा जा रहा। आज मक्का तो 600 रुपये 700 रुपये क्विंटल बिकता है, जिसकी एमएसपी मेरे ख्याल 1800 कुछ रुपये, बाजरे की 2100 कुछ रुपये है, वो 900 रुपये में बिक रहा है। धान जो है जिसके 1888 रुपये है वो 1200 में बिक रहा है। तो एमएसपी कहाँ रहे? अजय सिंह ने जो ये कहा है कि हम तो सरकार के साथ रहेंगे, वो सरकार के साथ नहीं, वो तो कुर्सी के साथ है। वो तो चौधरी देवीलाल की नीतियों को न केवल गिरवी रखने का काम किया, बल्कि चौधरी देवीलाल की आत्मा को उन्होंने ठेस पहुंचाई। इसका सबक लोग उनको 100% सिखाएंगे। जो लोग चौधरी देवीलाल के प्रति आस्था रखने वाले हैं, वो लोग इनको जिन्होंने कहीं ताकत दी थी, वही लोग आने वाले समय में इनको ऐसे हाशिए पे लाकर के खड़ा कर देंगे कि आज तक किसी भी राजनीतिक दल का इस तरह से अंत नहीं हुआ जैसा इनका होगा। अगर ये अपने आप को ये कहते हैं कि हम राजनीतिक तौर पे अपने बलबूते पे यहाँ तक पहुंचे हैं, तो फिर ये अपने किसी विधानसभा क्षेत्र में जाकर के दिखाएं, उचाना के किसी गांव में जाकर के जनसभा करें, बड़ौदा के किसी गांव में जाकर के जनसभा करें, या किसी भी जगह पे जाकर ये कह करके जनसभा करें कि हम अपनी ताकत के ऊपर आपको जोड़ने के लिए आए। ये तो चौधरी देवीलाल के नाम के ऊपर लोगों को गुमराह कर गए थे। अब हर व्यक्ति को ये बात समझ में आ गई, जो खेती से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो किसान है, कोई लालची किस्म के लोग तो इनके साथ 2-4-6 रह सकते हैं, लेकिन जो चौधरी देवीलाल की नीतियों से प्रभावित थे, जो उनकी नीतियों में विश्वास रखते थे, वो अब नए सिरे से इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के साथ जुड़ जाएंगे। मैं उनसे आपके माध्यम से कहना भी चाहूँगा कि आज समय है, अगर तुम सही मायने में चौधरी देवीलाल के नीतियों में विश्वास रखने वाले लोग हो, तो फिर आप इंडियन नेशनल लोकल पार्टी को फिर से ज्वाइन करो। मैं उनका खुले दिल से स्वागत करूँगा, उनका अभिनंदन करूँगा। जो अजय सिंह जो आप पूछिएगा चिपके रहते हैं, वो इससे चिपके करना क्या चाहते हैं? क्यों चिपकना चाहते हैं? क्यों इस पार्टी को खत्म करना चाहते हैं? उससे जब पूछ लो जाके, मेरे से क्यों पूछ रही है बात? वो तो उनके मुताबिक आप कह रहे हैं कि वो सत्ता के साथ चिपके हो, कुर्सी के साथ चिपके हो, वो तो कह रहे हैं सरकार के साथ है और बिल्कुल ठीक है, कोई किसानों वाली बात है, एमएसपी की जा रही है, तो अपनी नीति को सही बता रहे हैं। आप ले दे करके मेरे आगे उन लोगों का जिक्र ही क्यों करते हो जिनका राजनीतिक तौर पे खात्मा हो चुका है, जिनका अब कहीं लोगों के चारों के बीच में जाकर के खड़े हो नहीं सकते। लेकिन दुष्यंत चौटाला तो आपको ये कहते हैं कि आप सीरियस पॉलिटिशियन मानते हो। अब इसी जगह को बोलता हूँ कि वो सवाल उठा रहे हैं, सरकार पे सवाल उठा रहे हैं, आपके जवाब बोला आप सीरियस पॉलिटिशियन मानते, मैं तो मानता नहीं हूँ। अगर वो मुझे सीरियस पॉलिटिशियन मान लेता तो आज ये दुर्गति नहीं होती उनकी, फिर तो आज उनका सम्मान होता 100%। मैं जब अपोजिशन लीडर था, जब मेरे ऊपर ये सारी जिम्मेवारियाँ आई थी, मैंने पार्टी को स्टेज पे लाकर के खड़ा किया था कि आम आदमी ये कहने लग गया था कि इंडियन नेशनल लोकल पार्टी का राज बनेगा। ये स्वार्थी हैं। मैं आज आपसे कहता हूँ, आज मुझे उन बातों पे चर्चा करनी नहीं चाहिए, करूँगा भी नहीं। समय आएगा जब करूँगा, बताऊँगा। मैं आपको एक पर्ची बना करके दूँगा, मेरी कई बात में कहीं फर्क मिल जाए तो फिर आकर के मेरे से बात करना। आज तो केवल किसान की बात करो, किस तरह से किसान को आज सरकार मारने में लगी है, कैसे किसान को बचाया जाए, उसके लिए हम इस प्रदेश के किसान के साथ खड़े, देश के किसान के साथ खड़े होकर के लड़े। आपने कहा कि किसान संगठन, मैं बहुत जल्दी एक चिट्ठी लिखूंगा जितने भी किसान संगठन इस देश के हैं, और मैं उस चिट्ठी में इस बात का हवाला दूंगा
कि मैं उस पार्टी से संबंध रखता हूं जिस पार्टी को चौधरी देवीलाल ने पौधे के रूप में लगाया। चौटाला साहब की तरफ से हम सारे किसान संगठनों को इनवाइट करेंगे और उनसे बात करेंगे। जो जो लोग किसानों से संबंध रखने वाले हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल में आए, उनको भी हम चिट्ठी लिखेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे कि हमें राजनीति से ऊपर उठ करके इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। और आप देखना कितना बड़ा आंदोलन होगा, केंद्र की सरकार को मजबूर होकर के अपने फैसले बदलने पड़े। मेरा इसी से थोड़ा सवाल था, जैसा आपने कहा कि किसान संगठन कोई लड़ाई लड़ेंगे तो आपकी पार्टी उनके साथ खड़ी है, तो आपका पार्टी के तौर पर भी कोई आंदोलन, कोई मुहिम आप हम पार्टी के तौर के ऊपर लगातार 22 के 22 जिलों में, आपने रोज देखा होगा, मैं 7-8 जिलों में गया था और अब हमने फैसला लिया कि बाकी जो बचे हुए जिले हैं उनमें 6 तारीख को, क्योंकि काम का बहुत जोर है, आज सारा का हर व्यक्ति जो है आज खेत में है। जो जिले हमारे बाकी बचे हैं उनमें हमने अपनी पार्टी के नेताओं की जिम्मेवारियां लगा दी और 6 तारीख को बाकी जो 14 जिले हैं उनमें एक साथ हम मेमोरेंडम देंगे डिप्टी कमिश्नर को, जिसमें हजारों लोग साथ जा करके इस प्रदेश के किसान की भावनाओं को डीसी के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को अवगत कराएंगे। सर, प्रकाश सिंह बादल जो है, बादल परिवार का इस्तीफा हुआ, आपसे कोई संपर्क हुआ? क्योंकि और जो जनता नेता है उनसे संपर्क हुआ, कोई बात ऐसी हुई हरियाणा को लेकर के उनसे? मैंने आपसे बताया, जिस दिन मिसेस सुप्रीत बादल ने विवाद हरसिमरन में इस्तीफा दिया, मैंने उसी दिन उनको इस बात के लिए मुबारकबाद दी। मैंने उनसे कहा कि आपने बहुत बड़ा स्टेप उठाया, आपका बहुत स्वागत है, आपका बहुत अभिनंदन है, और आप उस परिवार से संबंध रखते हो जिस पे किसान को भरोसा है। मैंने कहा जहां बादल साहब पे भरोसा है, वहीं चौधरी देवीलाल के ऊपर उनसे भी ज़्यादा बड़ा भरोसा किसान कर रहा है। आप और हम मिल करके इस किसान की लड़ाई में हमें बड़ी जिम्मेवारी निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि समय आने पे हम बिल्कुल इकट्ठा होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। अभय सिंह जी, बीजेपी के साथ जुड़े 5-6 नेताओं ने पिछले दिनों एक गुप्त बैठक पंचकुला में की, उनमें श्याम सिंह राणा भी थे, वो छोड़कर बीजेपी अलग हो चुके हैं। 5-6 जो नेता थे पूर्व विधायक, वो ज्यादातर आपकी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं जो आज बीजेपी में हैं। मैं उन सब नेताओं को जो अपने आप को किसान का तो ये कहते हैं कि हम किसान के हमदर्द हैं, हम किसान के घर में पैदा हुए हैं, हम किसान के साथ कोई अन्याय करे उसको देख नहीं सकते, उन सब से, चाहे वो बीजेपी में है चाहे वो जेजेपी में है, उन सब से कहना चाहूँगा कि वो तुरंत उस पार्टी को छोड़ दे और पार्टी को छोड़ करके फिर से चौधरी देवीलाल की नीतियों में, क्योंकि वो सब के सब लोगों का विश्वास चौधरी देवीलाल की नीतियों में रहा है। सब ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में अपनी अपनी बड़ी सक्रिय और बड़ी जिम्मेवारियां निभाई हैं। मैं आपके माध्यम से आज उनसे कहना चाहूँगा कि आज समय है कि हमें हर हालत के अंदर किसान के साथ न्याय हो, इसके लिए फिर से राजनीति से ऊपर उठ जाना चाहिए। राजनीति तो आनी जानी चीजें हैं, राज तो तब किसके पैर में राज की जूती फिट आ जाए, ये तो आप ये मान के चलो कि तो किसी के कभी भी सूत बैठ सकते, लेकिन कोई किसी के पैर में राज की जूती फिट बैठ जाए, वो किसी के साथ अन्याय करे, तो फिर उन लोगों की बड़ी जिम्मेवारी है जिन्होंने हमेशा लोगों की लड़ाई लड़ी है। और आज जिस किसान के साथ जिस तरीके से देश की सरकार, प्रदेश की सरकार दोनों जो उसको मारने पे तुली हुए, ऐसे समय में उन सब लोगों को बाहर आ जाना चाहिए, बाहर आकर के इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। अभय जी, ये बताएं कि क्या आप इस्तीफा दे सकते हैं इस मामले में? मुझे अगर आकर के कोई भी कहेगा
कि आप विधानसभा से इस्तीफा दे दो, मैं 1 मिनट भी नहीं लगा। मुझे मेरे ऊपर तो लोगों को ये विश्वास है कि मैं उनकी लड़ाई लड़ने के लिए किसी हद तक जा सकता हूँ। मैंने तो जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान बात एक बड़ी स्पष्ट करी थी, आज फिर आपके सामने कहता हूँ। उस वक्त मैंने कहा था मेरी कौम के ऊपर सरकार कहीं उस आंदोलन को अपनी ताकत से, लाठियों से, गोलियों से दबाना चाहती थी। और मैंने जसिया में जाकर के ये कहा था लाखों लोगों के बीच में कि मेरे लिए मेरी कौम पहले है। हम जब देश की रक्षा कर सकते हैं, अपनी कौम की रक्षा क्यों नहीं कर सकते? कोई मेरी कौम के ऊपर अन्याय करे तो मेरे लिए राजनीति की बात में कौम पहले, मैं उसके लिए उसके साथ खड़ा हूं। और आज क्योंकि मैंने उस घर में जन्म लिया है जिस घर के अंदर इस देश के किसान जागरूक करने वाला व्यक्ति पैदा हुआ था और जिसने सदा किसान की, मजदूर की, कमेरे की लड़ाई की। और आज उनके लगाए हुए पौधे आज हमने वट वृक्ष रूप दे रखा है। तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तो एक एक कार्यकर्ता इस आंदोलन में, इस लड़ाई में किसान के साथ है। बड़ौदा इलेक्शन को लेकर के ऐलान हो चुका है, क्या करना चाहिए? बड़ौदा का चुनाव की तारीख तय होगी। हमने अपनी 4 तारीख को मीटिंग बुलाई है। मैं आपको इनवाइट करता हूं। बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के लोग बुलाए हैं। मैं आप 4 तारीख को वहां पे आओ, लुवाना में। और आप स्वयं एक एक कार्यकर्ता से पूछना कि आप बड़ौदा से हो या बड़ौदा से बाहर से आए। सिर्फ और सिर्फ बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के लोगों की मीटिंग बुलाई है, कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई है। मैं 54 के 54 गाँव में जाकर के आया था और उनसे जब जाकर के आया था तो मिलकर के ये बात भी कह करके आया था कि चुनाव से पहले मीटिंग करेंगे और उसमें हम खुल करके बातचीत करेंगे, प्रत्याशी किसको बनाए, कैसे बनाए, उस पर भी चर्चा करेंगे। आप आओ, आपको स्वयं इस बात का एहसास हो जाएगा कि बड़ौदा कौन जीता है। समीकरण क्या लग रहा है सर? वहाँ पे क्या हालात क्या लग रहे हैं? मैंने आपको बता दिया, आप आ जाओ, आकर के स्वयं अपनी आंख से उस नजारे को देखा। उम्मीदवार उसी सत्ताधारी दल तो बड़े दावा कर रहा है सर। हम अपने साथियों से विचार विमर्श करेंगे। सत्ताधारी दल गठबंधन की सरकार वाले दावा कर रहे हैं कि बहुमत से ये सीट बड़ौदा की हल्के में बढ़ के तो दिखा दे। दावा तो बहुत दूर की बात है। आप स्वयं नहीं देख रहे कि जो मंत्री जाता है उसके साथ एसपी, डीसी, सारे जिले की, पड़ोसी जिलों की फोर्स मंगा ली जाती है। और किस तरह से विचलित है ये लोग। गांव का सरपंच जब ये कहता है कि हमारे गांव में इन चीजों का अभाव है तो उसको मॉडर्न विलेज की संज्ञा देते हैं कि हम बढ़ा देंगे। और फिर उसी सरपंच को भरी सभा में बेइज्जत करते हैं। क्या आप किसी को, चुने हुए नुमाइंदे को बेइज्जत करके वोट हासिल कर लोगे? मैं कहता हूं कि अभी तो एक मिनिस्टर के साथ है, अगर एक व्यक्ति भी इनकी पार्टी का झंडा लगा करके किसी गांव में गया तो उसको बड़े विरोध का सामना। अगर विकास किया होता वहां पे तो क्या आज बड़ौदा के एक गांव के अंदर आपको करोड़ों करोड़ों रुपए की अनाउंसमेंट करनी पड़ती? इसका मतलब वहां कोई काम किया ही नहीं। इसलिए आज आप करोड़ों करोड़ों रुपए की अनाउंसमेंट करके उन मतदाताओं को लुभाना चाहते हैं। लेकिन वहां का एक एक मतदाता इस बात को जानता है कि ये तुम्हारे साथ बेईमान है, तुम इनसे जो मिलता है ले लो और फिर वोट डालते दफा इनको सबक सिखा। लेकिन अभय जी, सीएम साहब तो कह रहे हैं कि वहाँ विपक्षी दलों के विधायक रहे और आज तक कोई सीएम तो पास कोई विकास कार्य की मांग लेकर कोई आया ही नहीं। सिर्फ वहाँ पे सामान्य कार्य होते रहे, कोई विशेष काम हुआ नहीं। सीएम जो है वो झूठ की पोटली रखता है और आप जैसे जब मिल जाते हैं ना उसमें से निकाल करके थोड़ी थोड़ी आपको बांट देता है और आप फिर उस बात को लोगों के बीच में चर्चा करते हैं। सीएम से बड़ा झूठा व्यक्ति कौन हो सकता है जिसने ये कहा था कि मैं एक एक मिनिस्टर की, एक एक एमएलए की ड्यूटी लगाऊंगा मंडियों में। पूछ लो चीफ मिनिस्टर से कौन सा मंत्री लगा दिया। चीफ मिनिस्टर ने अनेक दफा ऐसी बातें
आप लोगों के बीच में कहीं हमारे आगे इससे बड़ा झूठ और क्या बोलेंगे चीफ मिनिस्टर? भूपेंद्र सिंह हुड्डा से आप पूछ लेना। चीफ मिनिस्टर ने सब लॉकडाउन के दौरान जब हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे थे उस वक्त ये कहा था कि किसान की गेहूं को अब की बार एक एक दाना जहां खरीदेंगे वहीं किसान को बोनस देंगे। मैं विधानसभा का सत्र जब आया था उस वक्त मैं चीफ मिनिस्टर से ये बात पूछता, मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसकी, तो चीफ मिनिस्टर ने हमें कही थी कि हम जो है बोनस देंगे, 200 रुपये बोनस की बात करी। तो फिर चीफ मिनिस्टर से पूछो कि क्या वो सच बोला था आपने या झूठ बोला था? क्या एक चीफ मिनिस्टर के पद पे बैठे व्यक्ति को इस तरह की बात कहनी चाहिए? बड़ी शर्म की बात है कि चीफ मिनिस्टर के पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर ये कहता है कि हम बोनस देंगे और फिर अपनी कई बात से मुकरता है, तो फिर आप क्या कहोगे? जो वहां के लिए जो कह रहे हैं वो भी तो फिर इसका मतलब झूठ ही कह रहे हैं। आप चीफ मिनिस्टर से कहो कि चीफ मिनिस्टर और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हम तीनों को बुला लेते और खुली बहस करवाओ सारी चीजों के ऊपर। हम एक एक बात चीफ मिनिस्टर की कई हुई चीफ मिनिस्टर के सामने रखेंगे, अगर वो अपनी बात का जवाब दे देंगे तो जो आप कहोगे हम आपकी बात को मानेंगे। सर, जो मंडियों के अंदर हम देख रहे हैं, सरकार ये लगातार दावे कर रही थी कि फसल उठान होने दो, एमएसपी पे उठेगी और सब चीजें होंगी, लेकिन मंडियों में हम देख रहे हैं किसान जो है मैंने आपको अभी उदाहरण बताया है 2 मंडियों का, लाडवा की का और कुरुक्षेत्र का। एक मंडी में 10 लाख क्विंटल के करीब गेहूं पड़ा है, ये आपका धान पड़ा है, एक में 5 लाख के करीब। अब तक खरीद के 3 दिन 4 दिन हो गए शुरू किए, 4 दिनों में केवल 8,000 क्विंटल गेहूं इन्होंने वो धान इन्होंने खरीदा है। तो खरीद कहाँ है? और वो भी प्राइवेट लोगों ने खरीदी है, 1200 रुपये क्विंटल पे किसान ने मजबूर होकर के बेचा है। आप मेरे साथ चलो, सड़कों के ऊपर किस तरह से धान के ढेर लगे हुए, दूर मत जाओ, अभी मेरे साथ तुम यहाँ पंचकुला चलो, पंचकुला में जो स्टेडियम है उस स्टेडियम के साथ किस तरह से किसान का धान पड़ा, जबकि यहाँ तो बहुत छोटी खेती है, यहाँ पे ये हालत है पंचकुला में। तो फिर आप कैथल की मंडी का, करनाल की मंडी का, कुरुक्षेत्र की मंडी, यमुनानगर की, लाडवा की, निसिंग की, इन मंडियों में तो आप मान के चलो पैर रखने को भी जगह नहीं हो। सरकार तो कहती है मेरा फसल मेरा ब्यौरा करके हम बिल्कुल तरीके से बुला रहे हैं। अरे झूठ बोलने वालों का क्या पकड़ोगे आप? ये तो सुबह से शाम तक झूठ के घोड़े छोड़ते हैं। लेकिन एक जो बड़ा घोड़ा चल रहा है कि कृषि अध्यादेश हमारा जो कानून बनेगा, बीजेपी के बार सभी लीडर, धनखड़ भी, किसान मोर्चा का अध्यक्ष भी, प्रधानमंत्री भी, मुख्यमंत्री भी, सारे कह रहे हैं कि इनको किसानों को बका दिया विपक्षी दलों ने, और ये बहुत हित में है। तो उससे धनखड़ से पूछो कि जब तो नंगे बदन घूमता था, जब तो कपड़े उतार करके 2100 रुपये क्विंटल गेहूं का दाम मांग रहा था, अगर थोड़ी बहुत भी गैरत है तो फिर इस बीजेपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।